स्मार्ट शहर और गांव, डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो, है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपको लिए चलेंगे गढ़वा में रह रही उन महिलाओं के पास जो कि JSLPS की सहायता से चूजा पालन करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही है, खुद को रोजगार से जोड़ रही है और साथ ही साथ अपने आसपास में रह रही महिलाओं को भी प्रेरणा दे रही है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ की महिलाओं से और जानते हैं कि वो किस तरह से JSLPS के सहयोग से खुद को आत्मनिर्भर बना रही है, खुद को रोजगार से जोड़ रही है। JSLPS द्वारा संचालित योजनाओं से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बनते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नमस्कार, जोहार दर्शकों, मैं सनी कुमार झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। अगर JSLPS की बात करें हम, तो ये झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा स्थापित किया गया है, जिसका लक्ष्य है झारखंड के तमाम गाँवों में आर्थिक और कमज़ोर रूप से महिलाओं को रोजगार से जोड़ना है। तो आज इस कड़ी में हम आ पहुँचे हैं तेनार गांव में। तो यहाँ पर हम सुषमा दीदी से आज आपको मुलाकात कराने जा रहे हैं। मेरा नाम सुषमा कुमारी है। ग्राम तेनार, पोस्ट गढ़वा, जिला गढ़वा, थाना गढ़वा, पंचायत जाटा है, क्लस्टर कल्याणपुर है। हमारे समूह का नाम सत्य साई आजीविका सखी मंडल है। हमारे VO का नाम तेनार आजीविका महिला ग्राम संगठन है। हमारे क्लस्टर का नाम कल्याणपुर संकुल संगठन है। सभी भैया दीदी को जो है जी, ये 2020 से स्टार्ट किए हैं। इससे पहले हम अपना रोजगार करते थे, सिलाई वर्क करते थे और कैफ़े वगैरह चलाते थे। सर, जब हम JSLPS से जुड़े तो इसमें हमको लोन मिला, लोन उपलब्ध हुआ। तो इस चूजा पालन करने के लिए ज़्यादा मात्रा में लोन की आवश्यकता थी, तो इसके पहले मेरे पास नहीं था पूंजी। तो हमको पूंजी मिला समूह में जुड़ने के बाद, तो हम स्टार्ट किए हैं। नहीं सर, लोगों का विरोध तो ग्रुप में जुड़ने के लिए लोगों का विरोध नहीं हुआ था। खुद हमारा एक मतलब इससे पहले ग्रुप जब यहाँ नहीं बना था, तो हम जब शादी करके आए थे तो हमारे मैके में मतलब ग्रुप चल रहा था। तो हमको उसी समय से मतलब था कि नहीं, ग्रुप से जुड़ेंगे तो हमको कुछ आगे लाभ होगा। तो जब हमारे गांव में एक बार ग्रुप मतलब आया था जोड़ने के लिए, तो उसमें लोग नहीं निकलते थे, नया नया थे तो हम नहीं निकलते थे। तो फिर उसके बाद दोबारा दीदी आई फिर जोड़ने, तो उस समय हमको पता चला। तो हमारी सासू माँ हमको बोली, तो हमारे मुखिया जी के घर पे दीदी लोग को बैठक हुआ था, तो उसी में गए थे, तो उसी से मैं जुड़े थे। इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं किस तरह गढ़वा की रहने वाली महिलाएं आज JSLPS की सहायता से चूजा पालन के जरिए रोजगार से जुड़ रही हैं और आत्मनिर्भर भी हो रही हैं। जी, सिलाई का काम हम पहले से करते थे। लोन लेकर हम छोटा सा मतलब पहले चूजा बांस पर ऐसी करके चूजा का काम करते थे, स्टार्ट किए थे लोन लेकर। फिर से जब जैसे जैसे मतलब लोन मेरा बढ़ते गया, वैसे वैसे आज हम 3 फार्म का यूज कर रहे हैं सर। 3 फार्म हमारा चलता है। जी सर, प्रशिक्षण लिए थे, RCT से लिए थे, रांची गए थे, वहाँ से प्रशिक्षण लिए थे। यहाँ RCT में हम लोग को ये 10 दिन का मिला था और रांची में हम लोग का 15 दिन का था। ये चूजा के बारे में बताया जाता है, चूजे को किस तरह से मतलब रख रखाव करना है, उसका कब कब टीकाकरण किया जाता है, कैसे चूजा को मतलब रखेंगे, ठंडी का मौसम में, गर्मी का मौसम में, सब अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीक़ा से उन लोग को रखना पड़ता है। वो सर इसलिए किया जाता है कि जैसे कि चूजा वो जो करता है ना, तो गीला हो जाता है और उसके रहता है सूखा हुआ रहता है, डस्ट मतलब ज़्यादा मिट्टी में रहेगा तो उससे चूजा लोग को दिक्कत होता है। और ये जो ग्लिटर, इससे दिक्कत नहीं होता है। सर, सबसे पहले तो चूजा जब शुरू आता है तो पहले उसका छोटा सा घेराबंदी बनाना पड़ता है। छोटा घेराबंदी बनाकर तब चूजा को
उसमें हम लोग डालते हैं। उसके सबसे पहले डालने के लिए नीचे में हम लोग पेपर बिछाते हैं। पेपर के बाद ये जो भूसी आती है इसको बिछाते हैं। उसके बाद चूजा को डालते हैं। चूजा डालने के बाद सबसे पहले चूजा को गुड़ और हल्दी देते हैं, क्योंकि छोटा सा नवजात बच्चा होता है तो उसको बाहर से आता है तो कुछ कचरा वगैरह जैसे शरीर में रहता है तो गुड़ वगैरह साफ़ हो जाता है। और गुड़ एंटीबायोटिक होता है, इसके वजह से बच्चा को सबसे पहले वही दिया जाता है। सबसे सुरक्षित पहले वहीं पे देखना पड़ता है। जी सर, चूजा हम मतलब शुरू में हम लोग तो लोकल जैसे कि जो यहाँ के बेचने वाले थे उन लोग से मैंने पहले लेके करते थे। फिर बाद में हम लोग बाहर से कांटेक्ट करते करते बाहर से हम लोग मंगाना स्टार्ट किए। तो अभी फ़िलहाल 1-2-3 बार उधर धनबाद से भी मंगाए हैं और रांची से भी। जी सर, कोलकाता से भी हम लोग का चूजा यहाँ तक आया है। एक तरफ जहां चूजा पालन कर ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने परिवारों का भरण पोषण कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। बिक्री करने के लिए मतलब एक बार दीदी लोग जो हमारी जैसे एकम दीदी लोग हैं, एपीएस दीदी लोग हैं, उन लोग के थ्रू भी बिक्री करते हैं और हमारे खरीदार जो हैं यहाँ तक आते हैं, लेकर जाते हैं। छोटा मतलब पहले हम लोग ब्रॉयलर चूजा डालते थे तो उसको 1 केजी होता था 1 महीना में बेच देते थे, लेकिन अभी हम लोग सोनालिका डालते हैं तो उसको कभी 250 ग्राम 300 ग्राम होता है तब सेल करते हैं, या उससे थोड़ा सा और बड़ा होता है तो सेल करते हैं, और वो सब यहीं से आके लेके जाते हैं। सही ढंग से अगर लोग करें तो इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। और कच्चा माल है सर, तो कच्चा में तो कभी लॉस कभी होता ही है फ़ायदा। तो फ़ायदा भी जाता है तो बहुत ही ज़्यादा जाता है, लॉस होता है तो बहुत ज़्यादा भी होता है। तो वो अपने करने के ऊपर निर्भर करता है। चूजा को सर अभी जैसे चूजा है तो छोटा चूजा है, उसको हर 1 घंटा 2 घंटा पर उसको मतलब जैसे कि सटे ना एक दूसरे में। ठंडी का दिन है तो एक दूसरे में ज़्यादा अगर सटा हुआ रहेगा तो भी चूजा दिक्कत होता है, मरने लगता है चूजा। तो ये सबको ध्यान देना पड़ता है, हमेशा आपको हलाना पड़ता है चूजा वगैरह को, और समय समय पर उसको एंटीबायोटिक देंगे और दवा वगैरह का जो यूज होता है समय समय पर उसको देखना भी पड़ता है। अगर चूजा मरता है तो उसको चीर फाड़ करके उसको देखा जाता है कि उसके अंदर क्या बीमारी हो रहा है। उस बीमारी मतलब हम लोग को डॉक्टर से हम लोग का कंसल्ट रहता है, हम लोग वहाँ से वीडियो वगैरह बना के डॉक्टर साहब को देते हैं, वो हम लोग को बताते हैं। बहुत अच्छा है सर। आज JSLPS नहीं होता तो शायद हम यहाँ इस स्तर पर नहीं पहुँच पाते। JSLPS का वजह ही है कि हम आज इस स्तर पर हैं। लोग अभी तक तो मान लीजिए अगर नहीं जुड़े रहते तो हम तो अपने घर में ही सिमट के रह जाते। आज जुड़े हुए हैं तो हमको बहुत सारे सर लोग भी जानते हैं, और ब्लॉक पंचायत जितना है जिला वगैरह सब जगह सर लोग जानते हैं। भविष्य में योजना है सर कि मतलब कुछ ऐसा और काम हम करना चाहते हैं कि जिससे हम अपने मतलब गाँव हो उन लोग का हम कुछ ऐसा मतलब सेवा दें ताकि उससे हमारा भी नाम रोशन हो, हमारे परिवार को भी, और हमारा गांव हमेशा तरक्की में रहे। और वे अपने परिवारों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित कर रही हैं। इस कार्य के जरिए महिलाएं अपने कौशल को विकसित कर रही हैं और अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला रही हैं। जी सर, हम सलाह देते हैं जो भी दीदी लोग ऋण लेती हैं और दिलवाते हैं, हम ऋण भी दिलवाते हैं दीदी लोग को, तो उन लोग को हमेशा मतलब जॉब करवाने मतलब कोई ऐसा सामान बोलते हैं कि आप लीजिए दीदी 2 रुपये का पूंजी लेके आप बैठिए, उससे आप 2 का 10 कर लीजिएगा, लेकिन 2 का अगर घर बनाइएगा तो उससे नहीं होगा। तो इसीलिए दीदी लोग अब मतलब पहले तो नहीं जागृत थी, नहीं जुड़ती थी और नहीं काम करती, लेकिन अब दीदी लोग को ऋण मिलता है, काम करती हैं। बड़ा काम तो सर अभी फ़िलहाल हमारा घर मिट्टी का था, बोले मेरा घर मिट्टी का था, हम उसको पक्का का बनाए हैं सर, और उसमें अभी बहुत सारा घर में भी काम कर रहे हैं। और हमारे पास पूंजी कम था तो पूंजी यहाँ फार्म में अपना मेरा एक छोटा सा फार्म था, उसको अभी 3 फार्म हम किए हैं। मतलब लगभग बहुत बदलाव आया है सर। अब इसको हम गिनती क्या करके बता सकते हैं। JSLPS की सहायता से ग्रामीण महिलाएं चूजा पालन कर आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित कर रही हैं। ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है कैसे ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। पहले ये शायद AKM का काम करती थी, उसके तो AKM का काम करती थी, और लोगों ये महिला समूह जितने भी हैं आपके उनके अंडर में लगभग 150 किसान थे, और उन लोग को विभिन्न आजीविका में जोड़ने के लिए काम सिखाती थी, और सीखते सीखते खुद आपने करने लगी यहाँ पर। इन लोग के जीवन में हम शुरू से देख रहे हैं, ये
हम लोग को ये लोग को प्रशिक्षण में बुलाते थे। प्रशिक्षण में जाने के बाद में प्रशिक्षण में जो सवाल किया जाता था उसको वो लोग सही ढंग से बता नहीं पाती थी। लेकिन आज आप लोग के सामने में सब खड़े हैं और सबके सामने में हमसे बेहतर बोल ले रही है। गढ़वा ये तो गढ़वा ज़िला बहुत बड़ा है, 20 ब्लॉक का है और 20 ब्लॉक में JSLPS काम कर रही है और आजीविका का कार्यक्रम के तहत में 1,30,000 लगभग महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो ये लोग आजीविका में खास करके अभी और ये लखपति किसान बनने की ओर जा रहे हैं। इन लोग लगभग 50,000 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है और इसी तरह से कोई मुर्गी पालन कर रहा है, खेती कर रहे हैं, उसके साथ में दुकान कर रहे हैं और दुकान करने के बाद में हम लोग का अगला 2-3 साल में लगभग 50,000 परिवारों को ये लक्ष्य है कि उन लोग को हम लोग लखपति बना दें। और दीदी लोग के बीच में भी काफ़ी उत्साह है ये अपना आय को बढ़ाने के ये में, और बहुत अच्छी तरह से ये कर रहे हैं। और जो दीदी लोग अपना आय बढ़ाने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, वो लोग को दीदी लोग स्वयं अपने वो लोग को प्रेरित करके उसको दूसरा गतिविधि में भी जोड़ रहे हैं। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से गढ़वा की महिलाएं चूजा पालन करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपको लिए चलते ग्राम बिसेरिया में रह रही सोनका देवी जी के पास, जो कि फुचका दुकान चला करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही है, खुद को रोजगार से जोड़ रही है। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप आज झारखंड राज्य की महिलाओं के लिए एक वरदान की तरह साबित हुआ है, जिसके जरिए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आज स्वावलंबी बन रही हैं और अपनी एक पहचान बना रही हैं। जोहार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। इसी कड़ी में आज रांची जिले के सिल्ली प्रखंड आ पहुँचे हैं। यहाँ पर एक गांव है बिसेरिया, जहाँ पर एक महिला JSLPS के सहयोग से फुचका दुकान चलाकर जीविकोपार्जन कर रही है और आत्मनिर्भर बन रही है। इनका नाम सोनका देवी है। तो आइए मिलते हैं सोनका देवी से और जानने का प्रयास करते हैं कि वो कब से फुचका का दुकान चला रही हैं और कितना कमा लेती है और इनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। तो आइए मिलते हैं सोनका देवी से। मेरा नाम सोनका देवी है। ना सबका जोहार। मेरा नाम सोनका देवी है। मावेलिया महिला शंभू है हम लोग का, दोस्त दीदी है और सब कुछ अच्छा है। आप क्या बताएं? आप ये बताइए कि महिला समूह में कब से जुड़ी? 2022 से। 2022 कैसे आपको जानकारी मिला? जानकारी दीदी लोग से, मामोनी दीदी है, जयंती दीदी है, उससे। क्या बताया उन लोगों ने? क्या बताया? उन लोग बताया कि महिला समिति में सब कुछ मैंने मदद होता है। जैसे मेरा स्थिति बहुत ख़राब था, अभी बहुत ठीक है। तो जब मुझसे जुड़ी तो उसमें क्या कर रही थी आप लोग? कुछ बचत वगैरह कर रही थी? नहीं, तभी अगर का काम कर रहा था, वो दूसरा काम था। मेरा अपना कुछ काम नहीं था। अब ये लोन लेकर हम बिजनेस शुरू किए। लोन लेके? हाँ, कितना लोन लेते? हम 90,000 लिए। 90? क्या किए? क्या बिजनेस किए? ठेला किए, ठेला भी बनाए। उसके बाद जितना सामान है उस सामान उमन सब कुछ लिए। तो मतलब आप फुचका बनाते? हाँ, फुचका खुद बनाते हैं, सब कुछ खुद करते हैं। तो आपको फुचका बनाने का आपका कहाँ से जानकारी ली है? कैसे पता चला? जानकारी मोबाइल देख के सब कुछ किए, यूट्यूब से। हाँ हाँ, मोबाइल। कोई प्रशिक्षण वगैरह नहीं, किसी से नहीं। तो फुचका में क्या कैसे बनता? नहीं, रूट सेट भी किए हैं, रूट सेट में सीखे हैं। वहाँ पे जाकर फिर ट्रेनिंग भी दिए हम। हाँ, तो उसमें क्या क्या सीखे? गुपचुप सीखे, चाट भी सीखे और चाउमीन तो सब किना हुआ था, सब सिजा वजह। SHG के माध्यम से महिलाएं किसी न किसी रोजगार या प्रशिक्षण लेकर अपनी उद्योग की शुरुआत कर रही हैं और JSLPS भी इसमें महिलाओं का पूरा साथ दे रही है, जिससे वो रोजगार से जुड़ के आत्मनिर्भर बने। हाँ, साफ सफाई हम लोग साफ सफाई करते हैं। कहे कि मेरा बच्चा अभी तबीयत खराब है, इसलिए सब साफ सफाई करते हैं हम लोग। और सुबह कितना बजे दुकान लगा देते हैं? दुकान 12 बजे हम लोग लगा लेते हैं। दुकान लगा देते हाँ। हैं। और कितना बजे तक चलता? 9 बजे 10 बजे। तो फुचका के साथ साथ में और क्या क्या रखते हैं? चाउमीन, चाट, मंचूरियन
अंडा भी रहते हैं आप ही बनाते हैं? नहीं अंडा उंडा नहीं, मंचूरियन बनाते हैं। हाँ चाट बनाते हैं। आपको कोई मदद करता है? हाँ मेरा बेटी भी है एक ठो, मेरे बाबू, इसका पापा भी। हाँ सब मिल के करते हैं हम लोग। पति क्या करते हैं? पति भी दुकान में ही रहते हैं हम दुकान लोग। में? हाँ सब कोई रहते हैं दुकान में। मतलब पूरा घर दुकान में है, हाँ ठेला से है। हाँ कितना क्या बदलाव हुआ है पहले जो पहले से तो बहुत ही बदलाव हुआ है। पहले बहुत स्थिति खराब था, जब से महिला समिति जुड़े हैं उस तब से हम लोग का ठीक है। तो जो महिला इस तरह से JSLPS से जुड़ के लोन लेना चाहती हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे उसको? जीवन में बदलाव होता हाँ है? जीवन मतलब बहुत हुआ ना। होता है? हाँ तो आप खुश हैं? बहुत खुश है ना। और क्या करना चाहते हैं? आगे दुकान ठोक आगे बढ़ाना है हमको। दुकान बढ़ाना? हाँ दुकान क्या मतलब कोई दुकान हम जैसे हम लोग ठेला लेके हैं उसको हम रूम लेके हमको रहना है। दुकान बनाना है? हाँ दुकान बनाना है अपना। अपना हम लोग को जमीन है नहीं है से नहीं, रोडे में है। अच्छा, उसी में करना है? उसी में करना है। जहां पहले घर की भागदौड़ सिर्फ पुरुषों के हाथ तक ही थी, वहीं अब ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं खुद को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए किसी न किसी कार्य से खुद को जोड़कर आत्मनिर्भर बना रही हैं। सनका देवी को जो है फिर फरवरी 2024 से जानते हैं, और ये दीदी जो है फिर समूह से ही ऋण लेकर के ये अपना जो फुचका दुकान है इसको शुरुआत की है। और इससे पहले जो है इस आजीविका गतिविधि से नहीं जुड़ी थी, लेकिन आज जो है काफ़ी खुशी होता है कि समूह से हमारी महिलाएं जो हैं आज काफ़ी खुशी महसूस होती है, क्योंकि हमारी JSLPS से जुड़ करके हमारी बहुत सारी दीदियां हैं जो अपना समूह से ऋण लेकर के इस तरह से दुकान या फिर सब्जी खेती, और बहुत सारा दीदी जो है अपनी बकरी पालन और पोल्ट्री वगैरह भी अभी कर रही हैं। तो सनका के लिए मुझे गर्व होता है, क्योंकि समूह से दीदी ऋण लेकर के ये दुकान को अपना शुरुआत की है। और ये तो एक कड़ी है, एक उदाहरण है आज के दिन पे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सिल्ली प्रखंड के ऐसे 2500 दीदी हैं जो अलग अलग आजीविका गतिविधि से जुड़ी हैं और समूह से ऋण लेकर के अपना आजीविका को बढ़ा रही हैं, और उनका पारिवारिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। आज के दिन पे अगर देखा जाए तो महंगाई का ज़माना है, और उसमें केवल एक आदमी अगर पैसा कमाते हैं तो काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बच्चों को सही शिक्षा देना है, उसके आजीविका स्थिति में सुधार लाना है, तो महिला को भी हाथ बटाना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ जिस परिवार में एक महिला और अपना जो पति है दोनों मिलकर के अगर किसी आजीविका गतिविधि में जुड़ते हैं, तो निश्चित है कि उसका जो आर्थिक स्थिति है, परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई है उसमें क्वालिटी हो रहा है, और दीदी जो अपना परिवार को खुद पे अपना स्वावलंबी बन करके एक खड़ी हो रही हैं, तो ये काफ़ी गर्व की बात है। सुदूर ग्रामीण वृत्ति क्षेत्रों में अक्सर महिलाएं कम शिक्षित होती हैं, बावजूद इसके इनके अंदर काम करने की पूरी प्रवृत्ति होती है। ये महिलाएं खुद किसी न किसी रोजगार से जोड़ने के लिए तैयार हैं, और आज हम देख रहे हैं कि महिलाएं भी अब खुद को घरेलू काम के अलावे छोटे मोटे व्यवसाय से भी जोड़ रही हैं, खुद को सक्षम बना रही हैं। सर, सिल्ली की महिलाएं आज के दिन पे सामाजिक आर्थिक स्थिति के अलावा जो है राजनीतिक के क्षेत्र में भी हमारी जो दीदियां हैं काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, और इसमें अगर देखा जाए तो जनप्रतिनिधि के रूप में भी जो है अलग अलग पदों पे हमारी दीदियां हैं। तो हर एंगल से हमारी सिल्ली की जो महिलाएं हैं, हमारी जो दीदियां हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। सबको जोहार। मेरा नाम मामनी दुआ, मैं सिल्ली की ही हूँ। मैं यहाँ फुचका खाई हूँ, तो यहाँ का फुचका का टेस्ट बहुत अच्छा है और जगह से। इनमें बहुत अच्छा क्वालिटी है। मैं हमेशा यहीं पर फुचका खाती हूँ, और ये मेरा समूह से जुड़ के दीदी है, इसलिए हम सोचते हैं कि हम मेरा फुचका यहीं खाया जाए। और मुझे बहुत गर्व है कि मेरी दीदी आज आगे बढ़ रही है और इनका आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है। मेरा नाम मनोरंजन कुमार है, और मैं JSLPS में प्रखंड समन्वयक के रूप में करीब 2017 से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें अगर हम बात करें बसंती देवी जी का, तो देखिए अचार का व्यवसाय कर रही है जी, भी JSLPS के सहयोग से जी। तो आप लोग किस तरह से सहयोग देते हैं? सर, हमारे के यहाँ 2019 में एक बंधन योजना करके प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसमें जितने भी राज्य हैं भारत में, सभी में बंधन विकास केंद्र बनाने की बात की गई थी। एक बंधन विकास केंद्र में 300 सदस्य रहेंगे जो SHG के सदस्य थे। वो जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया होता है, जो गाँव के जो जनजाति क्षेत्र जो हैं, उस
जंगल में जो भी उत्पाद मिलता है, जैसे सभी एरिया में अलग अलग उत्पाद मिलता है, कहीं पे हर्रा मिलता है, बहरा मिलता है, कुसुम मिलता है, करंज मिलता है, महुआ मिलता है, तो ये आंवला भी मिलता है, जगह जगह पे अलग अलग उत्पाद मिलता है जंगल में। तो उनका जो बेसिक जो उस योजना का कंसेप्ट था कि आप उसमें बंधन योजना के अंतर्गत आप सारा केवल पेड़ पौधे को बचाना है, काटना नहीं है उसको, टिम्बर को बचा करके फल फूल से आप उपयोग करके आप उससे जितने भी महिला लोग जो जुड़ी हैं, जो जंगल में रहती हैं, जो गांव में रहती हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, उनको उससे जोड़ करके जीविकोपार्जन की गतिविधि में आगे बढ़ाना है, जिसके लिए 300 सदस्य को करीब एक बंधन विकास केंद्र में 15 लाख रुपए वो ग्रांट का एक अनुदान भी था, हमारे पास प्रोविज़न है। उसके अंतर्गत ये हमारे यहाँ बंधन विकास केंद्र बिशुनपुर सिरका में जो बना है, इसमें करीब 281 मेंबर है, तो 13,60,000 रुपये आया था हमारे यहाँ। 13,60,000 में, क्योंकि पर मेंबर का ग्रांट है उसमें, तो 13,60,000 रुपये में हमने उसका जो ग्रांट जो मिला है उसमें बोला गया कि आपके यहाँ इमली और जो उत्पाद है उसके लिए प्रोसेसिंग सेंटर बनाना है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर बोला गया काम करने के लिए, जिसके लिए हम लोग आगे प्रोसेस भी कर चुके हैं। इवन अगली बार अगर आप आएंगे तो सर हमारे के यहाँ एक इमली का बहुत बड़े पैमाने पे आपको जो लाइन से संचालित होगा और वो 3 फेज पूरा कनेक्शन के साथ में पूरा सेटअप मिलेगा, आपको मशीन लगा हुआ सारी तरफ से, जो है ये ब्लॉक ऑफिस के बगल में ही। तो ये सारे सिस्टम के तहत हम लोगों ने किया है उसको। और जो महिला लोग हमारे के यहाँ, उनको हम लोग IIM के थ्रू जोड़ करके उनको हम लोग ये करीब हमारे यहाँ 45 महिला लोग जो थी, जो हम लोग को ये आचार में जैसे करीब 27-28 तरह का हमारे के यहाँ आचार है, सभी का तो नाम है। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से आज के समय में महिलाएं भी हर क्षेत्र में खुद को आगे रखने के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रही हैं और खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। यहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर।